सो वेलकम बैक अगेन बेटा। बात हमको करनी है वाटर पे, ठीक है। ये वाटर जो है एन इसेंशियल रिसोर्स, ओके, काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। इस चैप्टर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस की बात करेंगे, ओके। तो रिवर्स आर कंसीडर्ड एज द लाइफलाइन ऑफ सिविलाइजेशन हिस्ट्री हिस्टोरिकली, ओके। तो पहले जो था हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या था कि सब कुछ जो डिपेंडेंस होती थी वो किस पे होती थी? देखो, सब कुछ डिपेंडेंट होती थी रिवर्स पे। किस पे होती थी बेटे? रिवर्स पे। रिवर जितनी होती थी लोग उन्हीं के आसपास रहते थे, वहीं अपनी खेती वगैरह करते थे, है ना, और रोज के काम करते थे। रिवर्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जितना भी वहां का इकोसिस्टम था उसमें रिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था। आफ्टर दैट बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग बीइंग देयर एंड लिविंगहुड्स, जिनकी भी उनका रहन सहन रहता था, है ना, उन सब में इन नदियों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता था। मतलब ये नदियां ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी इनके लिए, ओके। अमेजन रिवर इज वन सच एग्जाम्पल। अब जो अमेजन की नदी थी, है ना, नाम सुना होगा बेटा सबने, ये सबसे बड़ा वहां का एग्जाम्पल है कि हाँ, इस रिवर को हम कंसीडर कर सकते हैं, कि मान सकते हैं हाँ इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे क्या थी। ठीक, लोग खेती वगैरह कर लेते थे तो नदी का पानी काट के खेतों की तरफ कर लिया, है ना, नहाना हुआ, कपड़े साफ करने हुए, हर चीज वो नदियों के आसपास कर लेते थे। तो अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर। नेचर में वाटर कितनी फॉर्म में पाया जाता है, कैसे क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि 3 मैटर की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर की खास चीज ये है कि ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये सॉलिड में भी पाया जाता है बेटा, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। सॉलिड में आपको पता है, सॉलिड में जो ये होता है वाटर जो होता है, ये आपका बेटा आइस की फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड में किस में पाया जाता है बेटे? आइस की फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड में तो आपको पता ही है, जो भाई आप डेली पानी पी रहे हो वो लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। और गैस की फॉर्म में कैसे पाया जाता है बेटा? वेपर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में पाया जाता है? वेपर की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, तो ये तीनों स्टेट में आपका वाटर पाया जाता है, ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे हम बात करेंगे वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, ओशन एंड लेक्स। पानी मिल कहां से रहा है? पानी मिल रहा है आपको रिवर्स से, ओशंस से और लेक्स से। इन जगहों से आपको वाटर इजिली मिल जा रहा है। जो वाटर जमीन के अंदर है, नीचे है, उसको आप बोलोगे ग्राउंड वाटर। क्या बोलेंगे बेटे? ग्राउंड वाटर बोलेंगे। इसीलिए यहां पर देखो साफ साफ दिया है, वी गेट वाटर फ्रॉम द रिवर्स, सॉरी, वाटर इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड नोन एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो जमीन के अंदर है उसको क्या कहेंगे? ग्राउंड वाटर कहेंगे, ओके। स्लो मूविंग मास ऑफ आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पर ये कोई एक हमने मान लिया ओशन है ना, छोटा है, देखो तुम लोग की छोटी क्लास में, इसलिए मैंने ये ओशन भी थोड़ा छोटा बनाया हुआ है, ठीक, और मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, ओके। नाउ सी, यहां पर ये बड़े बड़े क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटे? ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े, ओके। तो अब ये आइस क्यूब्स जो होते हैं ये ओशन में तैरते रहते हैं। जो ये तैरते रहते हैं इनको आप नाम क्या दे देंगे? इनको नाम आप दे देंगे ग्लेशियर। क्या इनका नाम है बेटा? ग्लेशियर। इनको ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स आर रिफर्ड टू एज स्टोर हाउस ऑफ फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है वो कहां? इनके अंदर पाया जाता है। किनके अंदर? ग्लेशियर और आइस कैप्स के अंदर पाया जाता है फ्रेश वाटर। इज इट क्लियर? फ्रेश वाटर कहां पाया जाता है बेटा? फ्रेश वाटर आपका पाया जाता है कि जो आपके ग्लेशियर और आइस कैप्स होते हैं उनमें, ठीक, क्योंकि उनमें अंदर इंप्योरिटी तो जा नहीं पाती भाई, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये काफी इनमें फ्रेश वाटर पाया जाता है। यही पिघल के जब आपकी नदियां होती हैं, पहाड़ से आती हैं ना, तो ये फ्रेश वाटर वहां से आ जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर वहां से आ जाता है। आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वाटर का, तो बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, है ना, इजी भी है और समझ भी जाओगे आसानी से, ओके। देखो यहां पर आपका 70% जो होता है वो वाटर होता है। अर्थ पे कितने परसेंट वाटर है? अर्थ पे कितना परसेंट वाटर है बेटा? 70%। 70% क्या है? वाटर है। अब उस 70% का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से होता है। देखो, तो 70% को मैंने कंसीडर किया है एज अ 100%। 70% को क्या मान लिया मैंने? 100% वाटर मान लिया कि वही है हमारे पास जो कुछ भी है। तो उस 100% का जो 97% वाटर है, उस 100% का जो 97% वाटर है वो साल्टी वाटर है, साल्ट वाटर है, ओशंस में पाया जाता है।
और 3% बचा फ्रेश वाटर। 3% क्या है बेटा, फ्रेश वाटर है, और वही 3% को फिर से हम 100% मान लें। 3% को क्या मान लें कि यही भाई सब कुछ है हमारे लिए, अरे जितना पानी मिलेगा उतना ही ना यूज करोगे, तो वही जो 3% होता है वही ऐसा फ्रेश वाटर होता है। अब उस फ्रेश वाटर को कैसे किया गया देखो, तो इसमें भी 68.7% बेटा पाया जाता है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में, और 31% पाया जाता है ग्राउंड के नीचे ग्राउंड वाटर। ठीक, ग्राउंड के नीचे ग्राउंड वाटर, और बाकी कहां है बेटा, 68% ग्लेशियर्स में है, आइस कैप्स में है। उसके बाद अदर है 0.9%, और इसमें सरफेस वाटर है 0.3%। अब वो जो सरफेस वाटर है यानी जो ऊपर आप देख रहे हो उसको यहां पर फर्दर डिवाइड किया गया है। 87% में लेक्स आती हैं, 87% में लेक्स आती हैं, स्वैम्प्स आते हैं 11%। स्वैम्प्स मतलब जो आपके यहां पर वो होते हैं दलदल, ठीक, उनमें पानी पाया जाता है, वो हो गया। रिवर्स है बेटा, रिवर जो है आपकी, रिवर कितनी है बेटा, 2% के आसपास रिवर्स में पानी पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो रिवर में 2% है उसको यूज कर, यू कैन सी दिस थिंग दैट 3% लिया, 3% में भी कितना, 0.3% लिया, उस 0.3% का तुमको 2%, और ये यहाँ पर 87% तुमको यूज करने को मिल रहा है बस। मतलब तुम पानी कुछ भी नहीं यूज कर रहे हो, दैट इज वाई कहते हैं कि स्कैरसिटी हो गई। अब सर 70% वाटर पाया जाता है अर्थ पे, 70% वाटर पाया जाता है अर्थ पे, फिर भी इतनी ज्यादा स्कैरसिटी क्यों है वाटर की, इसीलिए है क्योंकि बाकी तो बेटा साल्ट ही है ना, और कहीं ना कहीं ग्राउंड में है। ग्राउंड वाटर का भी आप यूज कर लेते हो, है ना, हैंडपंप लगा लिए, है ना, अब मशीन लगा ली, मोटर वगैरह लगा के पानी खींच लिया, तो उसका यूज कर लेते हो। इनका नहीं कर पाते क्योंकि जब ये पिघलेंगे तभी मिलेगा, तुम तो जाके कर नहीं लोगे, तो ये चीज हो गई। अब अदर और ये सरफेस वाटर, बेसिक जो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है वो सरफेस वाटर से हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। इसकी बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर की बात, फ्रेश वाटर की बात करेंगे, फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो पहला हमारा है सरफेस वाटर। पहला क्या है बेटा, सरफेस वाटर। अब सरफेस पे कौन कौन सी चीजें आ रही है, सरफेस पे आपकी कौन कौन सी चीजें आ रही है, सरफेस पे आपका जो आ रहा है यहां पर देखो दिया है, सरफेस पे जो कि आपके रिवर हैं, पॉन्ड हैं, स्ट्रीम्स हैं और लेक्स हैं। ठीक, तो ये सब में जो पानी है वो फ्रेश वाटर है। आता कहां से है, आता है मेल्टेड ग्लेशियर से। ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलने के बाद वो वाटर लिक्विड फॉर्म में आता है और वही धीरे धीरे बह के आपके पास आता है, सरफेस पे आता है, तो इसीलिए इसको सरफेस वाटर कह दिया गया। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है बेटा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे चल रहा है। ग्राउंड वाटर क्या है, जो जमीन के नीचे चल रहा है, जमीन के नीचे चल रहा है, इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं। पहला, ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द नेचुरल सीपिंग ऑल्सो कॉल्ड परकोलेशन। ठीक है, जो नेचुरली पानी आ रहा है, जमीन उसको सोख के नीचे भेज रही है, इसको क्या कहते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल सीपिंग जो है इसको परकोलेशन कहते हैं। इसके बाद इट कलेक्टेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड बेडरॉक्स टू फॉर्म द एक्यूफायर। बहुत ध्यान से समझना, ये देखो यहां पर है एक्यूफायर, और एक्यूफायर देखो कहां पे है, कहां पे है, बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड बेडरॉक्स। दो बेडरॉक्स की ये हार्ड लेयर होती है ये, और इनके बीच में क्या ये बना हुआ है तुम्हारा, एक्यूफायर बना हुआ है। ये वाला, ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा एक्यूफायर है ना, नीचे बीच में रहता है, वो एक्यूफायर होता है। इसके बाद में द अपर लेवल ऑफ दिस वाटर जोन इज कॉल्ड वाटर टेबल। वाटर टेबल बेटा ये जो होती है सबसे अपर जोन जो होती है, इसको हम वाटर टेबल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये जो यहां पर बनी हुई है इसको आप वाटर टेबल कहते हो। ये लाइन जो दिख रही, ये वाटर टेबल होती है। ठीक, वाटर टेबल ये बताता है लेवल क्या है वाटर का, पानी कितना नीचे है कितना ऊपर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू नो दैट प्रोसेस ऑफ सीपिंग। आगे था द अपर लेवल ऑफ दिस जोन इज कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल की बात कर ली। द प्रोसेस ऑफ स्वीपिंग वाटर बाय इट्स डाउनवर्ड मूवमेंट कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो पानी धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जा रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है पानी के नीचे जाने की, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं भैया, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, है ना, भूलना मत बिल्कुल, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। तो यूजेस ऑफ वाटर की हम बात करेंगे, यूजेस ऑफ वाटर की हम बात करेंगे तो यूजेस क्या क्या है बेटा, फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो पीने के लिए या लाइफ में और भी बहुत ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, नहाना हो गया, है ना, साफ सफाई करनी हो गई वहां पे, तो वहां पे पानी का बहुत ज्यादा यूज है। इन एग्रीकल्चर, भैया खेती कर रहे हैं तो वहां पे पानी हमको चाहिए, है ना, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी।
जैसे तुम लोग हो, अब पढ़ते नहीं हो, तुम लोगों को मारपीट चाहिए चाहिए, है ना, बिना मारपीट के तुम लोग सुधर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल बेटा वैसे ही, एकदम वैसे ही एग्रीकल्चर, है ना, जब एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पर भी हमको वाटर की नीड होती है सिंचाई करने के लिए। ठीक, आगे हम बात करेंगे फॉर रिक्रिएशन पर्पसेस, और कौन कौन से पर्पसेस में होती है, जैसे स्विमिंग हो गया, फिशिंग हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गए। तो इन सब में जितने भी पानी के खेल होते हैं वहां भाई पानी तो चाहिए ही, है ना, पानी का खेल बिना पानी के कैसे हो सकता है, तो वहां पे चाहिए। आगे हम बात करेंगे फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पसेस क्या क्या है, बाथिंग, वॉशिंग, है ना, क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, क्लीनिंग द हाउसेस एंड सैनिटेशन। तो यहां पर भी इसका यूज हो रहा है, साफ सफाई कर ली, घर की साफ सफाई कर ली, है ना, नहा लिया, कपड़े धुल लिए, बर्तन धुल लिए, है ना, घर को साफ कर लिया और सैनिटेशन प्रोसेस कर लिया, साफ सफाई अच्छे से, है ना, सब कुछ शुद्ध कर लिया। तो वहां पे भी पानी का काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे तो यहां पर एक नोट करके बात बताई गई है, आपको एक नोट करके बात बताई गई है, वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एज इट पासेस थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक चीज होती है, ठीक, इसमें क्या होता है कि हम कहीं से एक पॉइंट से स्टार्ट कर दें, तो हम ऐसे समझ लें कहीं बरसात हो रही है, बहुत ध्यान से समझना वाटर साइकिल कैसे वर्क करता है, क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, फिर से देख लो एक बार। मान लो ये बरसात हुई, ठीक, ये बरसात हो रही है यहाँ पे, अब बरसात हो रही है तो ये वाटर कहीं ना कहीं कलेक्ट होगा। अब मान लो वाटर ये कलेक्ट हो गया नीचे ग्राउंड वाटर पे, वहां पे आ गया और ये यहाँ पर इस तरह से ग्राउंड पे आ गया, है ना, पहाड़ों वगैरह से होते हुए ये इस तरीके से यहां पर आ गया, बह रहा है। ठीक, यहाँ पे घर वगैरह भी हैं अच्छे से ये सब, और पेड़ वगैरह भी मैं लगा देता हूं इस तरीके से। ठीक, यहाँ और भी पेड़ हैं, ऐसा नहीं है एक ही पेड़ होगा, कहीं पे ढेर सारे पेड़ बना सकते हैं। तो ये सब है। अब ये पानी है यहाँ पे भाई, आगे बह रहा है, नदियां वगैरह हैं। ठीक, तो अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज ये है कि ये वाटर जो है, ये पेड़ भी लेंगे बेटा, पेड़ भी अपने पास खींचेंगे, तो पेड़ इनको खींचते हैं, ट्रीज खींचते हैं और ये यूज करते हैं, यूज करने के बाद इसको बाहर निकाल देते हैं, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस याद होगा अगर तो। ठीक, यहां से इवेपोरेशन भी होता है, यहां से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। सन है ना ऊपर, सन भी तो है, तो ये अगर अपनी शाइनिंग करेगा तो ये पानी इवेपोरेट होगा, यहां से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ठीक, और यहां से तो भाई ये जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्लास 6 में है पूरा वाटर साइकिल, है, पढ़े नहीं होगे, ना लायक हो ना तुम लोग बहुत ज्यादा। देखो, तो प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर पानी आया नीचे, इसका इवेपोरेशन हुआ, ट्रीज ने लिया तो उसका ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन होने के बाद ऊपर ऊपर क्या होगा भैया, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होगा, अगर कंडेंसेशन होगा, बहुत ध्यान से समझो, अगर कंडेंसेशन होगा तो फिर से ऊपर पहुंच गया। अब कंडेंसेशन होने के बाद ये फिर से क्या करेंगे, ये बारिश करेंगे, यही बादल क्या करेंगे, अगेन बारिश करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, तो वही चीज हमने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जाता है, वेपर भी बनती है, लिक्विड भी बनती है। ठीक, अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। अच्छा, वाटर साइकिल का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दूसरा नाम है, वाटर साइकिल के नाम को दूसरी तरीके से कोई पूछ ले तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी आप इसको बोल सकते हैं। इट इज द जर्नी ऑफ वाटर टेक्स फ्रॉम द लैंड टू एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन। पूरी ये जर्नी होती है कि किस तरीके से आप लैंड से एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड वापस एटमॉस्फेयर से लैंड पे आते हैं। ये पूरा साइकिल होता है जिसको वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोलते हैं। और द सन प्रोवाइड्स द एनर्जी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेरियस प्रोसेस सच एज, कौन कौन सी प्रोसेस अभी पढ़ाई, इवेपोरेशन आया, कंडेंसेशन उधर देखो, प्रेसिपिटेशन ये देखो, सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हुए सन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये पूरा वाटर साइकिल होता है। कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, जो आपकी वाटर टेबल होती है यानी कि जो वाटर लेवल बना हुआ है उसके डिप्लेशन का रीजन क्या है, वाटर टेबल के कम होने का रीजन क्या है, इसकी बात करेंगे। तो देखो भैया,
ओवर पॉपुलेशन, लोग इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि पानी की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ रही। अब पानी की डिमांड बढ़ रही है तो करेंगे क्या, पानी निकालेंगे, जमीन से निकालेंगे, है ना। हर वक्त तो बेटा बरसात हो नहीं सकती कि चलो मुंह खोल के खड़े हो गए, पानी गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो करेंगे क्या, करेंगे कि ग्राउंड के नीचे जो वाटर रखा हुआ है वो लेकर आएंगे, ग्राउंड के नीचे जो वाटर है उसका यूज करेंगे तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, तो वाटर का यूज भी बढ़ेगा तो वाटर अपने आप कम हो जाएगा। अगर ज्यादा खाने वाले होंगे, चीज कम होगी या लिमिटेड होगी तो वो खत्म हो जाएगी ना। तो इस चीज को देखना है। दूसरा है ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क होता है, इंडस्ट्री में जो वर्क होता है वहां पर वाटर की नीड होती है, तो वहां पे भी वाटर सप्लाई हो रहा है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो वाटर टेबल है वो, उसकी लेयर जो है वो डिप्लेशन में जाएगी, कमी होगी। ठीक है। क्लाइमेटिक चेंजेस, अब हमेशा तो बारिश होती नहीं है, पता चले बारिश ही नहीं हुई तो वाटर टेबल अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वाटर टेबल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग, खेती बहुत ज्यादा कर दी एक ही जगह पे, है ना, पानी ही निकाल के सारा यूज कर लिया, तो वहां पे भी दिक्कत है कि आप वहां पे भी वाटर टेबल जो है वो आपका लो हो जाएगा। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, अब लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, है ना, जंगल वगैरह काटे, घर बनाए, पुल बनाए, ब्रिज बनाए। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा क्या, पानी यूज होता है ना। घर बनाओ, कंक्रीट लगता है, पानी यूज होता नहीं होता। सीमेंट में ईंटों की तराई करो, बाद में दीवार की तराई करो, वो सब में पानी यूज होता है, एक तरफ से यूज होता है। तो उससे भी आपका ये जो डिप्लेशन है ये होगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बेटा, पेड़ों की कटाई, है ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, पेड़ काट दोगे तो अभी हमने पीछे आपको समझाया कि बेटा ट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जो कि पेड़ों में होती है, ट्रीज में होती है। पेड़ काट दोगे वो प्रोसेस रुक जाएगी तो पूरा सिस्टम वाटर साइकिल खराब हो जाएगा, जिससे अगेन तुम्हारा वाटर टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैनेज कैसे करना है, मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, मैनेज करोगे कैसे, तो डैम बनाए जा रहे हैं, वहां पे पानी को रोका जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है कि उसका हम यूज कर लें, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना लें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बना लें, उससे वाटर का यूज कर लो, मैनेज करो कि वाटर को वेस्ट ना करो, है ना। वाटर टेबल तुम्हारा कम ना हो जाए इसलिए, या वाटर वेस्ट ना हो इसलिए डैम बनाए। और क्या बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक प्रोसेस होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो छतों पे जो पानी होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं नीचे, एक, है ना, स्टोर हाउस बना के उसमें छोटे छोटे टैंक बना लेते हैं नीचे, और उनमें हम स्टोर कर लेते हैं पानी का, और बाद में इसका हम नहाने में, है ना, और अदर तरीके से चीजों को साफ ऑफ करने में हम यूज कर सकते हैं। तो वो होता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से बुक से कवर करना, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करो, है ना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहो कंटिन्यू, ओके, थैंक यू।